सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार, जय मसीह, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का और आप सभी का भी कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ये आपका प्रेम हमें दर्शाता है। और आज आप लोगों के बीच 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2 बातें रखने जा रहा हूँ। और आप सभी को, मेरे सारे देशवासियों को, सारे प्रियजनों को मेरा सलाम और देश के सभी जवानों को भी मेरा सलाम। आप जानते हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक क्रिश्चियन पास्टर हूँ और इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए प्रभु की सेवा करता हूँ। बाइबल के विषय में या क्रिश्चियनिटी के विषय में बहुत सारे भ्रम है हमारे भारत के अंदर, लेकिन बाइबल हमें कतई भी किसी भी बातों का विरोध करने नहीं सिखाता। बाइबल हमें अपने देश तथा राष्ट्र के विषय में कुछ अहम बातें सिखाती है। और वो बातें क्या है? बाइबल अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने अधिकारी के प्रति निष्ठा, सम्मान और प्रेम की शिक्षा देती है। कुछ पॉइंट्स को हम आपके सामने रखे हैं। पहला है, सरकार को आदर और सम्मान करने की शिक्षा बाइबल हमें देती है। रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय के पहला वचन में राष्ट्र के लिए प्रार्थना तथा शांति कायम रखने की शिक्षा बाइबल हमें देती है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29वां अध्याय 7वां पद में। और धर्म परायणता द्वारा देश को उन्नत करने की शिक्षा बाइबल हमें देती है। नीति वचन 4 का 34वां वचन। और ऐसे ऐसे कई देश के हित की शिक्षाएं बाइबल में शामिल है, जो हमें दर्शाता है कि हम एक मसीह, एक क्रिश्चियन को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी नागरिक होना चाहिए। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम चाहे जिस देश में भी हो, उस देश की संविधान का सम्मान करना और उस देश के प्रधान अधिकारियों का और सभी अधिकारियों का सम्मान करना, आदर करना, प्रेम करना और उनके लिए प्रार्थना और देश की शांति के लिए प्रार्थना करना, ये कर्तव्य हमें बाइबल सिखाती है। भारत के विषय में छोटी सी संक्षिप्त विवरण को देखेंगे। भारत विश्व के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता, समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। भारत एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ कर्क रेखा से आगे सकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर सीमा निर्धारित करती है। आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिसके विषय में बातें करने जा रहे हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आपको पता है हमारा भारत आज़ाद होने से पहले किस नाम से जाना जाता था? हमारा भारत अखंड भारत या अविभाजित भारत के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत विभाजित नहीं हुए थे। आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत ही के थे। अखंड भारत की प्रथम स्वतंत्र अंतरिम सरकार आज़ाद हिंद सरकार कहलाए। यदि आज आपसे पूछा जाए कि अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो शायद ही आप बता पाएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे,
तो हम आसानी से कह देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अखंड भारत आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इस सरकार की स्थापना की थी। वे 1943 से 1945 तक आज़ाद हिंद सरकार के प्रमुख या चीफ रहे, जिसे कई राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। स्वतंत्र भारत 1947 के बाद में पहला प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन अखंड भारत अविभाजित भारत परिप्रेक्ष्य में नेताजी को प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसम्मान किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद हर वर्ष उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश यानी कि छुट्टी भी रहता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को गणतंत्र तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ली थी। हमारी अपनी संविधान मिलने के बाद हमारे देश में हमें रहने, अपनी इच्छा से जीने, आर्थिक आमदनी करने, नौकरी करने और अपने अपने विश्वास के अनुसार धर्म मानने तथा पालन करने का अधिकार मिला, जो आज भी विद्यमान है। और बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह घोषित किया, अब से लेकर आगे देश संविधान पर ही चलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।